भाई साहब जानना चाहेंगे आपसे, आप यहाँ पर आए, क्या कारण है? मैं तो डायलॉग बोल लूंगा जी अपना सीधा का। डायलॉग बोलो, आप क्या डायलॉग है? हाँ जी। मकर ठाकुरों की ओढ़ नहीं होने की, ओढ़ करने वाले ओढ़ करते करते मर लेंगे। अरे एक बात का जवाब तो दे दो, भैंस चुराने वाले शेरों के जबड़े पाड़ने वालों की बराबरी थोड़ी कर लेंगे। एक बार एक और सुना दीजिए, कोई इसके अलावा और कोई डायलॉग आपके पास हो तो। मकर जीवना अच्छे थी तारी दादी ठाकुरों की हवेली पे, ठाकुरों ने दौलत सी लुटाई है। और जो यहाँ आज अपने आप को योद्धा बतावा, एक बार अपने बाप दादा होता तो पूछो कदी हाथ में तलवार बिठाई है। मकर गहरी हो रही दोस्ती और मुलाजे खास हो रहे, और ठाकुरों की हवेली पर नाचने वाली के बालक भी बदमाश हो रहे। नाम बताइए, नाम बताइए। लक्की राणा, गांव उमाई राजपूत, जिला सहारनपुर। और देख लो चक्का जाम हो रहा आज। लकी भैया, भैंस चुरों ने सदा भैंस चुराई थी, चुरा रहे हैं, चुराते रहेंगे। ठाकुरों का सदा राज था, है हर जिंदगी भर रहेगा। जय जय राज। अच्छा, आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर जो आए हैं, आज इस पंडाल में आए हैं, यहाँ पर ये राजपूतों का एक सम्मेलन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों की होती कि हम सारे इकट्ठे हैं, सब उन्हीं के घर पे इकट्ठे हुए। पहले जो यहाँ निर्णय होगा वही हमारे घर सबसे बड़ा निर्णय रहेगा, हम उसी का साथ देंगे जिसका बड़े बड़े कहेंगे। जैसे आपके बड़े गए हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे ताऊ जी, बड़ों पे बात कह रहे हैं, 24 का चुनाव आने वाला है, पंचायत हो रही है, राजपूत समाज का वोट कहाँ जाएगा? भाजपा को नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये नहीं, जो भाजपा को हराएगा उसको वोट जाएगा। जो भाजपा को रहेगा उसे वोट जाएगा। हाँ, इमरान मसूद को जाएगा, को जाएगा, जो जो चीज है वो चीज जाएगा। मतलब भाजपा को नहीं जाएगा? भाजपा को नहीं जाएगा। भाजपा ने तो राम मंदिर भी बना दिया है। मंदिर सिर्फ 18 को, जो हमारे 80 सीट हैं, कभी हमारे कितने टिकट होते थे? 40 टिकट होते थे। आज सहारनपुर से लेके आगरा तक एक भी टिकट नहीं है। जनरल वीके सिंह जो है 5.5 लाख वोट जीता था, उसका टिकट काट दिया। बताओ आप क्या करोगे? ये राजनाथ को सिर्फ 18 के को नहीं, मंदिर बना दिया, राम मंदिर। मंदिर को हम क्या करें? मंदिर से रोटी देता गाँव में। कल को हमारे बाबा को वोट नहीं होने की, उसे हटा दें। कल को मंदिर में हमारा बलिदान नहीं है, हमने दाद रखा, हमने मेहनत रखी। बलिदान तो ठाकुरों का सारी जगह है, इस चीज को ना समझो में हम क्या कर सके? दान ठाकुरों ने दिया, एक भी ठाकुरों को दिखा दो कमेटी में, किसी कहीं भी एक आदमी दिखा दो कमेटी में ठाकुरों का। एक बात सुन मेरी, आप आराम से सुन। बिल्कुल बीजेपी को नहीं हम समझ लिया, जब मायावती के चमार है नहीं, हम वो समझ लिया। अगर ये तो वोट देंगे कहाँ जाएंगे? इन्हें टिकट दो ना दो कोई मतलब नहीं है, इन्हें टिकट दो ना दो। ये बताओ, हमारा सहारनपुर में हमें नहीं दिया, मुजफ्फरनगर में हमें नहीं दिया, मेरठ में हमें नहीं दिया, गाजियाबाद में हमें नहीं दिया। बताओ, वहाँ 6.5 लाख राजपूत हैं, वहाँ अतुल गर्ग को टिकट दे दिया। बताओ कि कितनी पंडित को वोट है वहाँ। जी, यहाँ पंचायत हुई, राजपूतों की पंचायत हुई, क्या तय हुआ? अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? पंचायत का निर्णय तो सर्वमान्य है। क्या निर्णय आया है? निर्णय तो बीजेपी का बाइकआउट करा, बीजेपी का बाइकआउट किया जाएगा। तो नहीं, वोट यहाँ किया पंचायत में। हाँ जी, तो किसे वोट दिया जाएगा? भाई इस बारे में मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया। विपक्ष में जो भी होगा उसे दिया जाएगा, मजबूत कैंडिडेट को दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी को हरा होगा उसे वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान कर रखा है इस देश का। नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ही है सारा, बताओ क्या नुकसान नहीं? ठाकुरों के साथ तो बिल्कुल ही अन्याय कर रखा। और जो है ये 2-4 गुजराती आके इन्होंने यहाँ इस देश का बिल्कुल नाश कर दिया, इस देश को कर्जदार बना दिया बहुत ज्यादा तरीके से। मंच से बार बार योगी जी का नाम लिया गया है, योगी को भी इन्होंने दरकिनार कर रखा। किसे देगा भाई वोट? किसे देगा? जो भाजपा को हराएगा। कौन हरा रहा? जो भी हरा होगा, चाहे हरिंदर सपा हराओ, चाहे बसपा हराओ, चाहे और कोई पार्टी हराओ। जो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, योगी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं योगी जी। योगी जी भी एक राजपूत है, तो आपको नहीं, ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ 5-7 सीट हार रहे। तो आपको लगता है कि योगी जी का फिर ग्राफ डाउन हो जाएगा? फिर उन्हें भी इन्होंने अप डाउन कर रखा। योगी का ग्राफ तो अब से 6 महीने पहले बहुत ऊपर था, इन्होंने डाउन कर दिया। अमित शाह ने योगी जी का ग्राफ जो है बिल्कुल डाउन कर दिया पिछले 6 महीने में। अन्नी मोदी योगी हो रही थी, लेकिन अब मोदी जी कहते हैं बस मोदी की गारंटी। वोट किसे दोगे? भाई साहब भी पूछे, वोट किसे दोगे? लोकसभा में किसे वोट देंगे? हम अपनी लोकसभा में हरिंदर मलिक को वोट देंगे। अरे हरिंदर मलिक वही है, कौन सा था? लाठी दिवादी थी सुमालो गई 13 में। किसके दी भाई? सुमालो ने छाती ठोक के सामने करा था।
क्षत्रिय जो है ना सामना करते हैं, फीट पे वार नहीं करते। तो सपा को 2-10 साल पहले माहौल बोल रहे क्या, और कुछ किसी को जब नहीं तो मैं इस बीजेपी सरकार ने कार बना दिए, इस बीजेपी सरकार ने हिंदू कार बना दिए। कोई उसके खिलाफ में और कुछ तो मजबूत है नहीं। हरिंदर तय नहीं, हरिंदर तय। और योगी जी रैली करेंगे, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। योगी जी आएंगे मैदान में, योगी जी मैदान में आएंगे, फिर क्या होगा? बीजेपी पार्टी ने हिंदुओं को कायर बना दिया। हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को क्या डर दिखावे? मुसलमानों को बीजेपी पार्टी ने भगा दिया क्या इस देश से? बताओ किसे भगा दिया? क्या डर दिखावे मुसलमानों को हमें ये? अरे जिसके लड़ाई होगी अपनी छाती पे लेगा, और बीजेपी को हराओगे, ठोक कर हराओगे। ठोक के लाओगे भाई साहब। चलो वो उनका काम है, आपका क्या काम है? तो मैं यहाँ मन से नहीं कह सकता। मन से नहीं कह सकते भाई। समाज की बात, सामाजिक बात, समाज इस आंदोलन के बाद समाज को क्या फायदा मिलने वाला है? ये सब मैं कैसे डिसीजन कर सकूं भाई साहब? चलिए तभी वो सारे युवा खड़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और इस आंदोलन से अब आगे की रणनीति क्या होगी? वो मजा है आज यहाँ से इस बार भाजपा की सीट बजा दी जाएगी। एक सीट बजा दीजिए। बिल्कुल। क्यों बजा दीजिए? वोट नहीं देनी चाहिए, द्विगुन हुई। क्यों नहीं देनी भाई? राजपूत किसी को एक को भी टिकट नहीं दिया। वोट देने के ना देने के कई कारण है। कई कारण है। ईडब्ल्यूएस का भी है, बेरोजगारी का भी है, सारा कारण है। जो श्रवण विरोधी वोट किसे दोगे? जो भी भाजपा को हराएगा, कौन हरा रहा आपके साथ? भाजपा को जो भी हराएगा उसी कौन? कोई भी हो चाहे किसी के साथ जाना पड़े, हमें उसी के साथ जाएंगे। सर्वे तो भाजपा को हराना। सर्वे तो बता रहे हैं कि भाजपा फिलहाल कहीं भी नहीं आ रही है। कहीं भी नहीं आ रही है जी, ना सहारनपुर में, ना कैराना में, ना मुजफ्फरनगर में, ना मेरठ में, ना गाजियाबाद में, कहीं नहीं आ रही है भाजपा। और उसे जिताएंगे हम जो भाजपा को हराएगा डंके की चोट पे। बालियान, संजीव बालियान अहंकारी आदमी है इस भारत में, उसे हराना है। हंदा मलिक को जिताना है। हमारे हंदा मलिक बीजेपी को वोट देनी ना आपका। सारी 24 से खिलाफ है, सारे 24 से खिलाफ है। राजपूत समाज खिलाफ है, खिलाफ है कि बोल उसने। जय राजपूताना, राजपूताना। भक्ति में बालियान में चौधरी दरवाजे भर्ती। योगी जी भी तो राजपूत ही है, फिर उनसे क्या नाराज? जब योगी का चुनाव आ रहा उसे जिता देंगे। योगी से ये मोदी जी का चुनाव है, ये योगी जी का चुनाव नहीं है। योगी जी को तो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर योगी जी का चुनाव नहीं है, परंतु योगी जी प्रदेश तो योगी जी का है, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है भाई। आपने देखा है 3 राज्यों में क्या है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। आपने सारे मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए। शिवराज सिंह चौहान अपनी वजह से करता, फिर भी 24 सीटें सारे बीजेपी के पास। हाँ भाई साहब। भैया हरिंदर मलिक को जो नाम जिता के सारी 24 सीट उसके साथ है। संजीव बालियान को हराएंगे, उसका अहंकार तोड़ देंगे। और राजपूत शेर है। बीजेपी राम जी को सारा बनाती है। राम जी का मंदिर किसने बनवाया बता दो? सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना, मोदी और योगी ने नहीं बनवाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से मंदिर आपकी बना। बात सही है, मंदिर का सारा क्यों ले? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, परंतु सुप्रीम कोर्ट तो 2014 से पहले भी थी, पर अभी तो फैसला आया है, यानी कि सरकार का कोई ना कोई तो रोल है। उसमें वादी हम रहे, मोदी योगी वादी नहीं रहा, उसमें पब्लिक वादी रही। हमारे पूर्वज राम जी रहे, राम जी का है एक सहारा लेते हैं, झूठा सहारा, और झूठ और सत्य की लड़ाई में सत्य की जीत होती है। नो एंट्री। भैया योगी बाबा तो है नहीं, जो ये पश्चिम में ना हारे ना तो योगी बाबा तो गायब हो जाता। ये पश्चिम में हराने हैं। योगी बाबा ने 2 सीट मांगी। योगी बाबा ने 2 सीट मांगी। ठाकुर संगीत सोम, ठाकुर सुरेश राणा, उसे नु कह दिया गया योगी बाबा को मारे अक्टूबर चला जा। क्या है फिर योगी बाबा का, बताओ आप? अगर हमें आशी ने हराया किसने बताओ? और जो नु कह रहे ना जाट लैंड है, अब का राजपूत लैंड दिखाते हैं। अब कन्नू कहते हैं हमारी छत्ती में जिगरा है, राजपूत की छत्ती में जिगरा है, तार रहेगा। सिर कटवाए। क्या कहोगे बाबू? हमेशा इस देश की रक्षा राजपूतों ने की। आप शुरू से लगा लो, राजा महाराजा है, उन्होंने अपना खून देकर अपने इस देश को पढ़ा, लेकिन इन गद्दारों ने इन राजपूत कौम को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। अब ये कौम जाग चुकी है, इनको ये दिखा देंगे कि राजपूताना क्या होता है। बस एक ही चीज है, हम कई राजपूत हैं, हम ऐसी चोट देंगे आगे जिंदगी भर तक न उठे। तो वोट कहाँ जाएगा इस बार समाज का? फिर समाज का वोट जो भी है, बस जिसके साथ भी लगे, हमने कोई चीज नहीं है।
बस 36 बिरादरी के साथ चलेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं हम लोग, लेकिन भाजपा को बिल्कुल निष्कासित करेंगे हम। मान लेते हैं योगी जी रैली करेंगे, समाज से आह्वान करेंगे, वो भी छतरी है, तो फिर धर्म संकट। योगी का ऐसा है, योगी अपनी मर्जी से नहीं आया ना, ये लाया मोदी नहीं लाया योगी को, योगी अपनी लठ लेके है, अपनी लठ लेके आया वो तो खुश भी नहीं है। सांसद है धीरेन्द्र सिंह। योगी जी फिर दोबारा आपके समाज में आएंगे, रैली करेंगे, वोट का आह्वान करेंगे, तो उन्हें क्या कहेगा समाज? समाज भाई तो दूसरी पार्टी बना ले, तेरे साथ है, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे हम, भाजपा को वोट नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वोट कहाँ जाएगा? और जो भी हराने वाला आदमी होगा हम देखेंगे साथ समाज को। कौन हरा रहा है आपके साथ? हमारे समाज में देखते जाओ, अभी क्या, अभी तो दुनिया दूर है, देखते जाओ। अभी छोटा भाई पूछो उनसे। ये आप क्या कह रहे हैं? हेलो, बोलो। आज आप क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है यहाँ आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद क्या निर्णय मिला? आप आंदोलन की गंभीरता को समझिए मित्र। हम हरियाणा प्रदेश के कैथल जिले से राजौंद कस्बा से यहाँ पहुंचे हैं और मेरे साथ 12 गाड़ियां हमारी इकट्ठी आई हैं। प्रत्येक गांव से, ये बीर बांगड़ा गांव के हैं नौजवान, वहां से भी गाड़ी आई है। तो इसकी गंभीरता को समझिए। आज कौम संकट में है। पहले हमारा राजपाट खोसा इन सरकारों ने, फिर हमारे इतिहास पे भी डाका डलवाया इसी सरकार ने, कैथल में लाठी चार्ज करवाया इसी सरकार ने। क्यों अगर आज यो राजपूत कौम कहीं जगने जा रही है ना, उसमें हमारा कैथल जिला राजौंद गांव का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मिहिर भोज को लेके सबसे पहला आंदोलन देश में अगर किसी ने किया तो कैथल में राजौंद ने किया और उसको हमने ढकवा के छोड़ा। आज तो अब राजपूत समाज क्या करे? अब राजपूत समाज की बात लें। अब कमल का फूल हमारी भूल। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के कोने कोने में स्थापित करने में राजपूत ने अपना खून बहाया है, ऐसे ही इसकी जड़ें उखाड़ने में, इसको लापता करने में देश में तय, इसको खत्म करने में भी राजपूत उतना ही बड़ा योगदान देगा। तो अब कहाँ जाएगा राजपूत? राजपूत समाज वहां जाएगा जो थोड़ा बहुत टक्कर में कोई दूसरी पार्टी चमकेगी, दिखेगी कोई दूसरी पार्टी। हालांकि कोई पार्टी हमारी ऐसी नहीं है। इसकी नाराजगी, जो आप लोगों की नाराजगी है, समाज की नाराजगी है, दूर कैसे हो सकती है? भाजपा अगर आपके पास प्रोपेगेंडा लेकर आए, प्रपोजल लेकर आए, तो क्या मांगे रहेगी? मारे तो एक को प्रोपेगेंडा है, चाहे वह कितने प्रोपेगेंडे चला ले, इब का इसको धूल चटानी है। चाहे ये, हाँ, अब का तो धूल चटानी है, चाहे ये कितना भी कुछ। एक और बात बता दूं, हरियाणा प्रदेश छोटा सा है, मुट्ठी भर, और हमारी वोटिंग भी इतनी नहीं है, लेकिन हम अपना बना नहीं सकते। ये गारंटी से आपके चैनल से के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा की राजपूत समाज बीजेपी को हरा रहा है। 10 की 10 सीटों को हरा रहे हैं। विरोध नहीं, हमने घुसने नहीं दिया उसको। बीजेपी की नो एंट्री बोर्ड। लोगों से लगातार बातचीत करें दोस्तों। और यहाँ फिलहाल हम ननौत्ता में खड़े हुए हैं। राजपूत समाज की यहाँ एक महासम्मेलन हुआ, दावा किया जा रहा है कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, कहीं भी वोट दे देंगे। इसी तरह लोगों से लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे इतिहास को चुराने का काम करा और हमने बार बार भारतीय जनता पार्टी को, जिसे हम 100% वोट देवे, हमने बार बार कहा कि हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है कि आप ऐसे लोगों को टिकट मत दो। लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम रूपाला हो, प्रदीप चौधरी हो, अन्य बहुत भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हमें लगातार गालियां देते रहे, समाज गालियों से हाथ था, बहुत दुखी था। आज ये जो परिणाम आप देख रहे, आज जो जनसैलाब आप देख रहे, ये उनका आक्रोश है। और उन्होंने आक्रोश में निर्णय लिया कि पूरे देश में जब तक महापुरुषों का सम्मान वापस नहीं होगा, जिन लोगों ने अपमान करा उन्हें सजा नहीं मिलेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी को एक भी व्यक्ति वोट नहीं दे। मोदी तेरी खैर नहीं, योगी से कोई बैर नहीं। जी आप क्या करें भाई साहब? ऐसा योगी का जब चुनाव होगा तो योगी जी से बात करी जाएगी। ये तो अमित शाह का चुनाव है, मोदी का भी नहीं है। तो जिस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, टिकट ऐसे बांटे जा रहे हैं, मतलब सहारनपुर का टिकट ठाकुर को देने के बाद कटा, तो जनरल वीके सिंह का काट दिया गया। तो राजपूत कब तक सहवेगा इन चीजों को? कब तक सहवेगा? एक स्थिति भी तो हो, अंतिम भी तो हो, तो कहाँ तक सहोगे? कितने नीचे जाओगे? तो कभी ना कभी। अच्छा, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी भाई साहब क्या कहेंगे आप? भाई योगी एक मिनट ताऊ जी को ए समंदर तुझे रुकना होगा, लहरों ने बगावत कर दी है। ए गर्दन तुझे झुकना होगा, तलवार ने बगावत कर दी है। ए सरकार तुझे सोचना होगा, क्षत्रिय समाज ने बगावत कर दी है, क्षत्रिय समाज ने बगावत कर दी है।
बगावत कर दी। क्षत्रिय समाज ने बगावत कर दिया, आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई योगी जी को बचाने के लिए तो मुहिम है यहाँ, अन्य बगैर योगी को भी तारेंगे। ये राजपूत नेता जितने हैं इन्हें टिकट दिलवाने के लिए, योगी जी को बचाने के लिए तो मुहिम लगाई हमने यहाँ। अन्य इन्होंने तो फरसा भेज रखा, बस काट दिया एक डब्बा, उसकी तो चली छोटा ही नहीं गई, वो तो मोहरा बना रखे है बस समाज का। ये तो भाई योगी जी को बचाने के लिए ही, योगी जी को बचाने के लिए समाज यहाँ आ गया। इकट्ठा हो रहा, बिल्कुल बिल्कुल समाज कलमबंद है, कलमबंद है बिल्कुल समाज। अब की बार बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगा, बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगा बिल्कुल, कहीं नहीं छोड़ना है। तानाशाही हो जाएगी, एक तानाशाही करेंगे एक दिन। बड़े दुश्मन को मारने खातर जो छोटे का लाड़ लगना पड़े, अगर बड़े दुश्मन को मारेंगे बिल्कुल मारेंगे। भाई साहब यहाँ पर आए हैं, इस बड़े आंदोलन में आए हैं, क्या कारण मानते हैं, क्यों आए हैं? ये एक राजपूत समाज का अपना महासम्मेलन था। आज निर्णय लिया गया है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जहां भाजपा ने हमारे राजपूत प्रत्याशी नहीं उतारे हैं वहां बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा और मोदी और अमित शाह को एक संदेश दिया जाएगा कि राजपूतों की अवहेलना ना करें। यानी कि भाजपा का विरोध होगा तो राजपूत समाज संतुष्ट नजर आएगा। क्यों नहीं होगा? जब भाजपा का झंडे उठाने वाले नहीं होते थे तब राजपूत समाज ने इसे कहां से कहां पहुंचाया। 2014 से पहले कितने राजपूत सांसद विधायक हुआ करते थे देश में। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक सांसद राजपूत प्रत्याशी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसे राजपूतों से ही सबसे ज्यादा घृणा है। तो राजपूत समाज फिलहाल इतनी बड़ी महापंचायत यहाँ करे, निर्णय आपने कहा कि भाजपा का विरोध करेंगे, तो वोट फिर कहाँ जाएगा समाज? वोट जो भी राजपूत समाज वोट उसे करेगा जो बीजेपी को हराएगा। किसी भी दल का व्यक्ति, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का, किसी भी समाज का हो। यही एक दवा है आप लोगों की नाराजगी की। बस क्योंकि बीजेपी को हम अपने वोट से छोड़ देंगे, वोट से छोड़ देंगे। योगी जी का नाम मंच से लिया गया, योगी जी का नाम भी लिया गया, तो उस बारे में क्या कहेंगे? योगी जी को पूरा ठेका ले रखा, सबका ठेका ले रखा, तो क्यों नहीं प्रत्याशी बने हमारे? क्यों काटा गया गाजियाबाद से टिकट? जहां 5 लाख राजपूत है नोएडा में, 5 लाख गाजियाबाद में, क्यों नहीं दिया गया राजपूतों को टिकट? कहां थे योगी जी? तो अभी मामला और ज्यादा तनाव वाला बनने वाला है। तनाव तो वोट की चोट से देगा ना राजपूत। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, राजपूत समाज जो यहाँ पहुंचा है, क्या कारण है? देखो जी, यहाँ पहुंचने के कई कारण है, एक कारण नहीं है। एक तो इसमें इतिहास चोरी है, दूसरा जो भाजपा है राजपूतों का अस्तित्व खत्म करती जा रही। चाहे आप विधानसभा देख लो, लोकसभा देख लो, मंत्रालय देख लो, हर जगह से हमारी जो है प्रतिशत कम करते जा रहे हैं। तो योगी जी का नाम लिया गया मंच के माध्यम से, तो योगी जी को लेकर क्या रणनीति, क्या नीति, वो क्या बात है, वो समझ में नहीं आई, कुछ समझाइए। देखो जी, आप एक बार बताओ, जब सांसद नहीं रहने के, विधायक नहीं रहने के राजपूत, तो योगी जी का अस्तित्व अपने आप ही खत्म करते जा रहे हैं। किसी दिन ऐसा होगा इन्हें केंद्र में ले जाएंगे और फिर एक छोटा सा पद देकर ना वहाँ कह देंगे कि आप यहाँ दो। जैसे राजनाथ जी हैं, उन्हें रक्षा मंत्रालय छोटा पद कर दिया ना उनका, पहले वो गृह मंत्री थे जी, ये उन्हें रक्षा मंत्रालय दे दिया, क्योंकि गृह मंत्री तो पूरे देश को चला हुआ, उन्हें छोटा सा एक पद दे दिया रक्षा मंत्री का। अब क्या काम कराए हुए? राजस्थान में जाएंगे, वसुंधरा को जाएगा पर्ची दे दो, अब भजन लाल शर्मा जी जीत गए, उसे ये कह दो। जहाँ राजपूत नाराज है वहाँ राजनाथ को भेज देंगे। भाई देखो, राजनाथ जी हमारे ठेकेदार तो रहे नहीं, इस समाज का कोई ठेकेदार नहीं जो सब भेज देगा। अब राजपूत जाग चुका है। आपने देखा होगा महाभारत में 18 अध्याय सुनाने के बाद अर्जुन जागा था, तब जाकर उसने तलवार उठाई थी। तो अब राजपूत जाग चुका है, अपना निर्णय लेगा। और ये तो एक छोटी सी आंधी है, हमें पता, अगर 2-4 सीट पश्चिम से गायब होगी तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। जो आगे हमारे खिलाफ रणनीति लावेंगे, योजनाएं लावेंगे, उनमें सुधार करेंगे। पहले तो अग्निवीर में बच्चे, उसके बाद यूपी पुलिस की भर्ती आई, उसमें एज कम कर दी जनरल की, कहते भाई 22 साल का बुढ़ा हो गया। ठीक है जी, अब हमारे जैसे क्या हो गया, अगर 24 साल के हो गए तो अपने घर बैठ जाओ। कहाँ से आए भाई साहब आप इस आंदोलन में? जिला पंचकुला, हरियाणा से मनीष राणा, जिला अध्यक्ष करने से। भाई साहब जानना चाहेंगे आपसे, इस आंदोलन में पहुंचने का कारण क्या है? देखिए, आंदोलन में जो बीजेपी सरकार है उसके द्वारा समाज की जो अनदेखी की जा रही है, और एक इतिहास चोरी का मुद्दा, अपना राजपूत समाज का पूरे देश का एक मुद्दा है, इतिहास चोरी। और जो राजपूत हमारे जो लीडर है उनकी अनदेखी की जा रही है, टिकट बंटवारे में पक्षपात किया गया है जो बीजेपी के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा मान रहे हैं आप?
लोगों से बातचीत की मंच के माध्यम से। योगी आदित्यनाथ का नाम लिया गया है, कहा जा रहा है कि षड्यंत्र उन्हें भी हटाया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? गुजरात की जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो योगी जी का जो राजनीतिक भविष्य है उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। और आम लोगों में इस चीज का मैसेज भी है कि योगी जी का जो पत्ता काटने की कोशिश अमित शाह के द्वारा की जा रही है, उसका भी विरोध है। अगर अमित शाह और मोदी जी के द्वारा योगी जी को हटा दिया जाता है तो तब क्या करेंगे राजपूत समाज के लोग? देखिए, बीजेपी का संपूर्ण विरोध है और इससे भी ज्यादा विरोध होगा। ना गांव में ना गली में किसी भी बीजेपी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो राजपूत समाज का हो या किसी अन्य समाज से हो। जो भी कमल के फूल के सिंबल पर आएगा उसका संपूर्ण विरोध होगा। नाराजगी दूर कैसे हो सकती है? नाराजगी दूर सबसे पहले तो जो इतिहास चोरी का मुद्दा है उसका संपूर्ण हल किया जाए। जो क्षत्रिय महापुरुष है उनका इतिहास चोरी जो हो रहा है उस पर एक कमेटी बनाई जाए, और जो राजपूत महापुरुष हैं उनकी इतिहास की चोरी और बंदर बाट कभी किसी बरादरी में बांट देते हैं, कभी किसी बरादरी में। राजपूतों का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस इतिहास को चोरी होने से सबसे पहले तो रोकना होगा। और अगर बीजेपी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालती तो बीजेपी का संपूर्ण विरोध रहेगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब, यहाँ कार्यक्रम के बारे में कितनी संख्या आ गई होगी आपके साथ? यहाँ पर देख लो, जिस साइड भी आप कैमरा घुमाओगे लाखों की संख्या में लोग हैं। कुछ रास्ते में, कुछ आ चुके हैं, कुछ बाहर खड़े हैं, सड़कों पे हैं, कुछ अपने वाहनों में बैठे हैं और पंडाल में भी हजारों की संख्या में बैठे हैं। इस आंदोलन के बाद क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कुछ भाप पाएगा, स्थिति को संभाल पाएगा? अगर नहीं भाप पाएगा तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का है और भापना चाहिए। लोगों में नाराजगी है। राजपूत समाज का वोट भाजपा को नहीं जाएगा तो फिर किसको जाएगा? देखिए, वो जैसे ही समिति का निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये पक्का है भाजपा को वोट नहीं जाएगा। तो फिलहाल नरोत्ता के उसी मैदान में खड़े हुए जहां क्षत्रियों का महासम्मेलन हो रहा है, पीछे मैं आपको दिखाता हूं, इधर भीड़ बहुत ज्यादा है और मंच उधर लगा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कारण है। अब भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, यहाँ आए हैं, क्या कारण है, क्यों आए हैं, किसके आह्वान पर आए हैं? कारण ये है जी, राजपूत समाज एकता इकट्ठी हो रही है यहाँ से और इसके खिलाफ है हम बिल्कुल बीजेपी के। क्यों, हमारे 7 जिलों में टिकट नहीं हुआ राजपूत समाज का किसी का भी, ठीक है जी। और जो हो जाता है किसी का कर लेते काम हम, लेकिन हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। योगी आओगा, योगी को वोट देंगे, लेकिन मोदी को नहीं देने के। हम बिल्कुल भी मोदी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देने के। क्यों, हमारे 7 जिलों में कोई टिकट नहीं है राजपूत समाज का, बिल्कुल वोट देने के नहीं से। योगी आओगा, योगी को वोट देंगे हम, ये सच्चाई है। बीजेपी के समर्थन है हम, लेकिन जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो सही नहीं है, ठीक है। हमारी टिकट नहीं दे रहे, बताओ क्या करोगे? सरकार हमारी हमें टिकट नहीं दे रहे, बताओ टिकट उद्धव पार्टी को दे रहे, बताओ क्या करेंगे? भाई इन्होंने हमारे फिलहाल 80 टिकट काटे भारत के अंदर, फिलहाल 80 टिकट राजपूतों के नेताओं के काटे हैं। इस वजह से राजपूतों में बहुत आक्रोश है। इस पार्टी को इनका हार के मुंह देखना पड़ेगा। इस बार लग रहा है कि इस आंदोलन के बाद भाजपा को नुकसान। एक जो राजपूत समाज था वो आर्मी में जाता था, उन्होंने वो भी 4 साल की कर दिया, अग्निवीर कर दी। और उसमें भी वो राजपूतों को नहीं लिया जा रहा है, अदर कास्ट के लिए जा रहे हैं, जो कि राजपूत समाज जी जान से वहां अपनी जान लड़ाता था, अपने देश के लिए लड़ता था वहाँ। आप क्या कहोगे भाई साहब, अग्निवीर योजना समाज की इस व्यवस्था को, इस सभा को भी देख के प्रशासन की आंख नहीं खुली, तो आने वाले चुनाव में इसका जो परिणाम होगा उसका प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। इसलिए क्षत्रियों की हम अपनी सीटें खत्म कर देंगे, लेकिन हम बीजेपी का पूरा जोर विरोध कर रहे हैं। गिरा भी सका भाई जी, हमने उठाया तो गिरा भी देंगे अभी, क्योंकि मेरी बात सुनो, राजपूत एक थे, ये बड़ा कर दिए। राजपूत ना झुका है, ना झुकेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। जय राजपूताना। इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं। भाई साहब, यहाँ पर आए, क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का? सबसे पहले मैं सभी के यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, सभी राजपूत भाइयों का। यहाँ पर पहुँचने का हम सबका एक ही मकसद है, जिस प्रकार से राजपूत समाज ने कंटिन्यू
लगातार भाजपा का साथ दिया। 95% राजपूत भाजपा की सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी राजपूतों की टिकट काटी जा रही है। यहाँ तक कि आदरणीय हमारे राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी, रूपाला जी ने कोई गुजरात में महिलाओं के बारे में, छतरानियों के बारे में बहुत कुछ गलत सलत बोला। वहां पर छतरानियां जोहर करने जा रही थी, उनको रोकने के लिए महिपाल मकराना पहुंचे, तो इन्होंने क्या किया, कल महिपाल सिंह मकराना को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन इनकी औकात नहीं थी कि 5 घंटे भी इनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। 11:30 बजे हाथ जोड़कर छोड़ना पड़ा। हम ये चाहते हैं कि राजपूत समाज को आंदोलन के लिए मजबूर मत करो। किसी भी तरीके से हम शांत स्वभाव वाले हैं, डिसिप्लिन वाले हैं, तो डिसिप्लिन में रहने दो, वरना ये भाजपा का जितना साथ दे रहे हैं, इसको बना सकते हैं तो उसको उखाड़ कर फेंकने में भी दिन नहीं, घंटे नहीं, मिनट लगाएंगे। धन्यवाद। तो लोग हमारे साथ जुड़ चुके, बातचीत करते हैं। जो आज यहाँ पर आए हैं, क्या उद्देश्य आने का है और इस आंदोलन के बाद आगे की रणनीति क्या होगी क्षत्रिय समाज को लेकर? अपने मान सम्मान की और भाजपा को हराना है। कतई खुला मान सम्मान भाजपा नहीं कर रही। भाजपा को हराना है। भाजपा को क्यों हराना है, क्या कारण है? भाजपा के तो बहुत बड़े ये खत्म कर दिया, राजपूत हमारी खत्म कर दिया, छोड़े ही नहीं कहीं तक भी। योगी आदित्यनाथ भी तो राजपूत ही हैं। योगी आदित्यनाथ की मजबूरी है, क्योंकि उसे अमित शाह और मोदी दोनों खत्म करना चाह रहे। जैसे कि इन भाई साहब ने बताया, मान लेते हैं योगी आदित्यनाथ को अगर हटा दिया जाता है तो फिर क्षत्रिय समाज क्या करेगा, फिर आगे क्या रणनीति होगी? मोदी जी योगी को हटा देते हैं तो क्षत्रिय समाज और ज्यादा हो जाएगा गुस्से में और मोदी को गिराने का काम करेगा। हटा के देख लो, अब की बारी हटा के देख लो, एक भी सीट अगर यूपी में निकल जा, एक भी सीट अगर निकल, हाँ एक भी सीट निकल जा अगर। आप क्या कहेंगे भाई साहब? फिलहाल इतना बड़ा आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, इस आंदोलन की रूपरेखा क्या है, इस आंदोलन का मूल मंत्र क्या है? हमारा मूल मंत्र है भाजपा को हराना और मोदी सरकार को बिल्कुल गिराना। भाजपा को हराना, मोदी सरकार को गिराना। हाँ बिल्कुल। पर ऐसा क्यों करना है, क्या कारण? इसका कारण है अक्षरों का सम्मान नहीं करा। हमारे जो युवा थे इनकी नौकरी काट दी गई और कुछ नहीं हमारे खातर छोड़ा, और हमारे बड़ों बुजुर्गों पे भी जुल्म ढा कहने हम ही किसान है, हम ही किसान है, और किसान है नहीं, जाट कह रहा कि हम ही किसान है। लोकसभा भी चुनाव बहुत नजदीक है, पहला चरण 19 अप्रैल को होने वाला है, तो क्या लग रहा है इस पंचायत के बाद चुनाव का समीकरण कुछ बदलेगा? हाँ बदलेगा, बदला है, बदलाया है। युवा हमारे साथ जुड़ चुके, युवाओं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होने वाले हैं और क्या लग रहा है इस महासम्मेलन के बाद भाजपा को फायदा है, नुकसान? नुकसान तो होना ही होना, तगड़ा नुकसान है। जो राजपूत तो टक्कर लेगा तो तगड़ा नुकसान है, तगड़ा नुकसान। तगड़ा ने बीजेपी बनाई थी, राजपूत ही गिरा देगा बीजेपी को। अब क्यों नहीं बुझा राजपूतों को बीजेपी ने अब क्यों नहीं बुझा? जब बीजेपी को चलने नहीं था, हमने झंडा उठाया था। 2 टिकट दिए, क्या कर लेगा? राजपूतों ने तो बनाई है, राजपूतों ने देश बचाया था। लोकसभा में राजपूतों की दावेदारी कम हुई है, इसीलिए आप लोग थोड़ा आक्रोश में। बिल्कुल भाई, जब कोई बीजेपी को झंडा नहीं था ना, उस टाइम राजपूतों ने अपने कंधे पे झंडा लिया था। राजे राजपूतों का पूछ नहीं रहे। इसी चुनाव में पता लग जाएगा राजपूतों की कीमत है, पता लग जाएगा। आप जानना चाहेंगे, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, क्या लग रहा है भाजपा को नुकसान या फायदा? नुकसान होगा 100%। राजपूत नाराज क्यों है भाजपा से? अचानक से चुनाव के समय एकदम से नाराज हो गया। जिस बिरादरी ने इस पार्टी को खड़ा करने का इतना बड़ा काम किया, आज उस समाज की अनदेखी करी है, उसका नतीजा है। समाज की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल समाज की अनदेखी का आरोप है, सीधा सीधा। योगी आदित्यनाथ भी तो राजपूत समाज से ही आते हैं, फिर इतना बड़ा पद प्रदेश का उन्हें दिया हुआ है, मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। नहीं, योगी जी कोई समाज से नहीं है, वो संत है, उनकी कोई जाति नहीं है। ये अक्सर मीडियाओं में कहते हैं कि क्षत्रिय हूँ मैं। ये राजपूतों को बदनाम करने का एक वो है, वो संत है, उनकी कोई जाति नहीं होती, वो पूरे संपूर्ण समाज के हैं, संपूर्ण समाज के, उनका जाति से कोई संबंध नहीं है, जाति संबंध नहीं है। तो बैर किससे आप लोगों का? मोदी से, योगी से, अमित शाह से, भाजपा से? फिलहाल इस आंदोलन की जो रूपरेखा है, देखो ऐसा है, जिस पार्टी को सींचने का काम राजपूतों ने किया, 4 विधायकों से आज इतने देश में इतने ले आए, इन्होंने उस समाज को ही उछलने का काम किया है, ये उसका नतीजा है। ये समाज में आक्रोश है, ये समाज में आक्रोश है। ये आक्रोश भाजपा को कितना नुकसान दे सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है, नुकसान कितना देगा इसका आंकड़ा सरकार खुद करेगी।
करेगी। युवाओं से जानते हैं, आपको लगता है कि इस आंदोलन को करने में थोड़ा समय लग चुका है, क्योंकि नॉमिनेशन भी हो चुके हैं, 19 अप्रैल को पहला चुनाव होने वाला है। रातों रात पलट दे राजपूत तो, रातों रात चुनाव तो चुनाव, जय महाराणा, रातों रात में चुनाव तो चुनाव, दुनिया को पलट देगा राजपूत, दुनिया को रातों रात रातों रात। चुनाव की बात है। इस आंदोलन की अगुवाई कौन लोग कर रहे हैं? ठाकुर पूर्ण सिंह के साथ में है सब लोग। जय राजपूताना।